विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है। हम लोग जो गद्य हिंदी गद्य साहित्य पर आधारित वस्तुनिष्ठ पढ़ रहे थे और उसमें हमने 50 प्रश्न उत्तर पढ़े थे, तो वो हमने टाइप करके दिए थे और चूंकि टाइप करने का टाइम नहीं मिला तो हमने सोचा आपको इस तरह से आज करवा दिया जाए। तो और इसके बाद हमने 2 और वीडियो डाले थे, प्रेमचंद का जीवन परिचय और प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी पंच परमेश्वर। ऐसा आपने पढ़ी होगी और एंजॉय भी किया होगा। पढ़ाई अगर आप एंजॉय करेंगे तब तो आपका मन लगेगा, और एक सजा की तरह लेंगे तो नहीं होगा। ये कार्य जो हम कर रहे हैं अध्यापन का, इसमें क्या फायदा है? आनंद ही आता है मुझे, इसीलिए कार्य होता है, नहीं तो मुश्किल हो जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं ना। ये जो भेंट वार्ता के लेखक कौन है? भेंट वार्ता के लेखक कौन है? अपने दिमाग पर भी जोर डालते रहिए। रागे राघव, ये ऑप्शन दिए हैं, शमशेर सिंह बहादुर, पदम सिंह शर्मा, हरवंश राय बच्चन। तो इनमें चारों में से कौन है? रागे राघव, शमशेर बहादुर, पदम सिंह शर्मा और हरवंश राय बच्चन। कौन है भेंट वार्ता का? पदम सिंह शर्मा। इसके लेखक कौन है? पदम सिंह शर्मा। माने गा, आंसर होगा गा। पदम सिंह शर्मा गा आंसर हुआ इसका। और फिर पैरों में पंख बांधकर यात्रावत किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पैरों में पंख बांधकर। किसकी रचना है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर संपूर्णानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। चारों में से किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामवृक्ष बेनीपुरी? तो इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर कौन लेखक है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। माने ऑप्शन जो है आपका हुआ घा, घा ऑप्शन हुआ है ना, घा हो गया। रामवृक्ष बेनीपुरी माने घा हो गया। फिर गोदान किस विधा की रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये, बहुत ही ज्यादा। गोदान किस विधा की रचना है? ये अभी हमने जब प्रेमचंद जी की जीवनी पढ़ाई थी, आपको जीवन परिचय का संक्षिप्त परिचय दिया था, उसमें हमने बताया था कि गोदान जो है प्रेमचंद जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। बहुत ज्यादा जो चाही गई, समाज में प्रसिद्ध हुई। तो ये वैसे तो इनकी रचनाएं बहुत अच्छी है, सभी एक प्रसिद्ध नहीं हुई है, कई हैं। तो गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास। किसकी है? प्रेमचंद जी की। तो उपन्यास, उपन्यास है ये। अब कौन सा ये ऑप्शन है इसका? का है ना, का है इसका आंसर। क्या हुआ? का, उपन्यास। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास। चित्तविलास निबंध है ये, चित्तविलास निबंध, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। निबंध के रचनाकार हैं। कौन है चित्तविलास के रचनाकार? बताइए। डॉक्टर संपूर्णानंद, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। चित्तविलास रचयिता कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। तो ये है का, इसका आंसर क्या हुआ? का सही है आंसर। फिर आप देखिए, एक बूंद सहसा उछली, ये भी बहुत प्रसिद्ध है रचना। एक बूंद सहसा उछली, हमने जितने क्वेश्चंस लिए हैं प्रश्न, वो आप खुद देखेंगे कि बहुत ही फेमस है, और बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आ चुके हैं एग्जाम में। इसलिए बहुत अच्छे से आप तैयार करिए, चाहे वो इंटर के बच्चे हैं
या और भी जो एग्जाम दे रहे हैं, बीए 3rd सेमेस्टर में तो है ही, हिंदी गद्य का पेपर ही है, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्ति के रचयिता हैं जैनेन्द्र कुमार, राहुल संकतायन, वासुदेव शरण अग्रवाल या गेय। एक बूंद सहसा उछली किसकी है, बताइए, ध्यान दीजिए। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्ति रचयिता हैं घा, अज्ञेय जी हैं जैनेन्द्र कुमार, राहुल संकतायन, वासुदेव शरण अज्ञेय। इसके रचयिता है एक बूंद सहसा उछली के अज्ञेय। अज्ञेय माने घा, है ना। फिर देखिए, आगरा से प्रकाशित साहित्य संदेश। आगरा से प्रकाशित साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है। साहित्य संदेश किस विधा की रचना है, पत्रिका है ना, तो पत्र है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ये इसके संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गुलाब राय हैं, कन्हैयालाल मिश्र हैं, कौन है। साहित्य संदेश के जो संपादक हैं वो कौन है, गुलाब राय। आगरा से प्रकाशित साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है, गुलाब राय। तो आंसर आपका कौन सा सही हुआ, गा। गा सही है। इसके बाद देखिए, निम्न में से पत्रिका नहीं है, ये दी हैं, तो इनमें से पत्रिका मतलब 3 तो पत्रिकाएं हैं और एक और कुछ है, बल्कि हम आपको बता दें कि एक निबंध है, एक निबंध है। तो सरस्वती, हिंदू, आनंद कादंबनी और भारत दुर्दशा, इनमें से कौन सा पत्रिका नहीं है। सरस्वती, हिंदू, आनंद कादंबनी, भारत दुर्दशा, 4 दी हैं, इनमें से 3 जो है पत्रिका है, एक पत्रिका नहीं है। कौन सी नहीं है, भारत दुर्दशा। भारत भारत दुर्दशा माने घा, भारत दुर्दशा माने घा, आंसर इसका हुआ। देखिए, निम्न में से पत्रिका नहीं है, सरस्वती, हिंदू, आनंद कादंबनी, ये 3 पत्रिकाएं हैं, और भारत दुर्दशा जो है ये क्या है, इसका आंसर हुआ, ये है निबंध। तो एक बार और अब आंसर आपको सब याद हो गए होंगे। फटाफट जो है अपने आप में, हम नहीं सुन रहे तो क्या हुआ, आपको तो अपनी तैयारी करनी है, तो आप फटाफट दीजिए। भेंट वार्ता के लेखक कौन है, भेंट वार्ता के लेखक कौन है, पद्म सिंह शर्मा, है ना। पैरों में पंख बांधकर यात्रा व्रत रचना किसकी है, पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है। गोदान किस विधा की रचना है, गोदान जो है किसका है, प्रेमचंद जी का है, और रचना क्या है, ये विधा क्या है, इसमें उपन्यास है। चित्तविलास ये निबंध विधा का है, चित्तविलास, तो चित्तविलास निबंध के रचनाकार कौन है, संपूर्णानंद जी, हरिशंकर परसाई, दयाल प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। चित्तविलास निबंध के रचनाकार जो है, लेखक है, वो संपूर्णानंद जी हैं। एक बूंद सहसा उछली यात्रावत के रचयिता कौन है, जैनेन्द्र कुमार, राहुल संकतायन, वासुदेव शरण अग्रवाल या गैर। एक बूंद सहसा उछली के जो रचयिता हैं यात्रावृत्ति के, वो हैं अज्ञेय जी। आगरा से प्रकाशित साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है, आगरा से प्रकाशित साहित्य संदेश पत्रिका के कौन है संपादक, अभी बताया था हमने आपको, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, कन्हैयालाल मिश्र। इसके जो हैं साहित्य संदेश के गुलाब राय जी हैं संपादक। निम्न में से पत्रिका नहीं है,
ये तो आपको पता हो गया कि सरस्वती, इंदु, आनंद कादम्बरी ये जो तीनों पत्रिकाएं हैं, और भारत दुर्दशा ये पत्रिका नहीं बल्कि ये निबंध है। तो ये आपका रहा, और अगला जो है हम फिर डालते हैं आपको। धन्यवाद। बोर्ड में एक्चुअली कम हो पाता है, इसीलिए हमने टाइप करके दिया था आपको। और टाइपिंग में हमने 50 क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए थे इकट्ठा। आपने पढ़े नहीं होंगे वो बात अलग है, क्योंकि एक विद्यार्थी का फोन आया था कि मैडम जो है लिख के ही बताइए, थोड़ा थोड़ा तो हमें याद हो जाता है। वो बात तो सही है, लेकिन इसमें हमें लगा कि परीक्षा पास है और विद्यार्थी अच्छा पढ़ लेंगे, तो कोई बात नहीं, हम इस तरह भी कर सकते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। धन्यवाद।